हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ नई अपडेट है। टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट है, यानी जो कल के रिपोर्ट आई थी कि मतलब जो शिक्षक भर्ती है टीआरई 3 वो मार्च में हो सकती है, ऐसा कुछ आया था, लेकिन कहीं भी आर्टिकल नहीं छपा था। लेकिन आज है वो मैं आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो एक आर्टिकल छपा है वही मैं आपको बताऊँगा। एंड कुछ लोको पायलट है उसके बारे में भी कुछ अपडेट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई अपडेट आने वाली वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट है वो हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है बीपीएससी एडमिट कार्ड अपलोड, यानी सहायक जो संग्रहालयाध्यक्ष, शोध व प्रकाशन पदाधिकारी और सहायक निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए 4 फरवरी को ली जाने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड बीपीएससी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और ओएमआर शीट में रोल नंबर ठीक से नहीं भरने या प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला अंकित नहीं होने पर ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं होने की बात भी कही गई है। साथ ही परीक्षा केंद्रों में परीक्षा से 2 घंटे पहले प्रवेश शुरू होने एवं 1 घंटा पहले प्रवेश बंद हो जाने की सूचना गई है। एंड जिन अभ्यर्थियों के फोटो या हस्ताक्षर रिक्त, अस्पष्ट या अपठनीय है, वे आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट को भरकर और उसमें राजपत्रित पदाधिकारियों से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाकर और हस्ताक्षर कर परीक्षा के दिन केंद्राधीक्षक को सौंपेंगे। तो एंड इसके बाद है यहाँ पर आज तक दस्तावेज करें अपलोड, आज तक करें अपलोड। तो यहाँ है प्रथम व दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट पर आपत्ति दर्ज करवाने के बाद जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उनमें से किसी अभ्यर्थी को यदि लगता है कि उसने कोई ऐसा दस्तावेज आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, तो वे बुधवार को इसे अपलोड कर सकते हैं। एंड बीपीएससी इसके लिए अपना पोर्टल खोल कर रखेगी और अपलोड करने के बाद उसका वाटरमार्क वाला प्रति डाउनलोड कर अभ्यर्थी अपने पास रखेंगे और उसे दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे। तो ये बीपीएससी वैसे बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मतलब कैंडिडेट्स को पूरा टाइम दे रही है, बार बार भी अगर किसी का कुछ रहा है तो बार बार उनको टाइम दे रही है, तो ये अच्छा कार्य है। तो इससे आगे में हम देखते हैं अपनी क्या जो टीचर के बारे में सही वो आई है, शिक्षक भर्ती के बारे में वो है कि शिक्षक भर्ती मार्च में हो सकती है। तीसरे चरण की परीक्षा विभाग ने मांगा ब्यौरा। तो तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मार्च महीने में हो सकती है, यानी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 2 दिनों में शिक्षकों की रिक्तियां मांगी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 चरणों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ले चुका है एंड दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग शुरू है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्तियां भेजने को कहा है एंड उन्होंने इसके लिए सबको पत्र भेजा है और उनसे कहा गया है कि कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 10 तथा कक्षा 11 से 12 की रिक्तियां दो दिनों में उपलब्ध कराई जाए। एंड पत्र में कहा गया है कि रिक्तियां नहीं मिलने के चलते तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए आगे की कार्रवाई है बाधित है, लिहाजा रिक्तियां 2 दिन में उपलब्ध कराई जाए। इंटर परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर दे सकेंगे परीक्षा। जो गुरुवार से शुरू हो रही है इंटर परीक्षा में परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिल गई है, वे अब जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। राज्य में जिला जारी शीतलहर को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्र हित में ये कदम उठाया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो शिक्षक भर्ती है वो तृतीय चरण वाले TR 3 है, वो मार्च में होने की संभावना है। तो अपनी तैयारी है वो जोरों शोरों पर स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो और क्या नई अपडेट आएगी वो भी मैं इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है कि सहायक लोको पायलट के 5696 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे बोर्ड RRB ने सहायक लोको पायलट ALP की जो 5696 बम्पर भर्तियाँ निकाली है वे पद रेलवे के विभिन्न जोन के नियमित आधार पर भरे जाएंगे। महिलाएं भी आवेदन कर सकती है और उधर प्रदेश के लिए 300 से अधिक से रिक्तियां हैं और इच्छुक आवेदकों का 10वीं पास होना और ITI से सर्टिफिकेट होना भी या डिप्लोमाधारी होना ज़रूरी है और आवेदन है ऑनलाइन करना होगा और जिसकी अंतिम तिथि है वो 19 फरवरी है। और इसी से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। 19 फरवरी 2024 इसकी अंतिम तारीख है। एंड सहायक लोको पायलट कुल पद है 696 और अनारक्षित है 2499 और मान्यता प्राप्त 10वीं बोर्ड समकक्ष योग्यता हो और फिटर या इंटरमेट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मिलराइट,
और मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो टीवी मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ये सारे के सारे यहाँ दे रखे हैं। ये सभी क्या है भरा सकते हैं। वेतनमान है वो 19,900 से 63,200 तक का रहेगा और आयु सीमा है वो 18 से अधिकतम 30 वर्ष तक से कम होनी चाहिए और उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर होगी और अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। एंड भविष्य में आयोग के लिए एक तस्वीर की 12 प्रतियां होनी चाहिए। उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई जो जेपी इमेज है वो 30 से 70 KB के बीच की होनी चाहिए और वेबसाइट है, इस पर आप इसको भरवा सकते हैं। एंड इस पर बवाल भी बहुत छिड़ा हुआ है। रेलवे में पद बढ़ाने की मांग पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को पटना की सड़कों पर 6 घंटे तक प्रदर्शन किया। हजारों परीक्षार्थी ALP व तकनीशियन की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। इससे अशोक राजपथ से लेकर गांधी मैदान तक भीषण जाम लग गया और गांधी मैदान के पास अभ्यर्थियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को 2 बार लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान भागने में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। एंड हालांकि सिटी SP चंद्र प्रकाश ने बताया कि अभ्यर्थियों के उग्र होने पर बल प्रयोग करना पड़ा और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और आंदोलन की शुरुआत बाजार समिति से हुई और हजारों अभ्यर्थी मार्च करते गांधी मैदान पहुंचे। आंदोलनकारी गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास जाना चाहते थे पर पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद वो अभ्यर्थियों का पुलिस में बहस हो गई और हालात बिगड़ता देख पुलिस ने गांधी मैदान थाने के पास लाठीचार्ज किया। वहीं छात्रों ने कारगिल चौक चौक जाम करे केंद्र के खिलाफ नारे लगाए। यातायात बाधित होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पटना में हजारों अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। लाठीचार्ज बाजार समिति ने गांधी मैदान तक 6 घंटे प्रदर्शन किया। तो देख सकते हैं आप रेलवे में पद बढ़ाने के लिए है वो कैंडिडेट्स है अपना क्या है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एंड पुलिस वहाँ लाठीचार्ज कर रही है। और इसी से रिलेटेड ये भी है कि पटना सड़कों पर फिर उग्र प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज और रेलवे की कम रिक्तियों से अभ्यर्थियों में उबाल। एंड 65,000 रिक्तियाँ निकली, 70,000 की मांग। जंक्शन पर रेलवे के DM ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभ्यर्थियों की भर्तियों को दूर किया, अभ्यर्थियों की भ्रांतियों को दूर किया। सरकारी संपत्ति की क्षति पर होगा खत्म कार्रवाई DM। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी अपडेट है रेलवे की, यही आगे हो रहा है। एंड एक अपडेट और आई है कि शिक्षकों को गोली मारकर हत्या की जा रही है। तो बहुत एक निराशाजनक बात है कि पोड़े हाट के चतरा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में मंगलवार को दोपहर अचानक गोलीबारी से शिक्षक छात्र छात्राओं में दहशत का माहौल है। स्कूल की लाइब्रेरी गोलियों की हड़ताल से तड़त हड़ाहट से गूंज उठी। गोलीबारी में शिक्षक और शिक्षिका की मौत हो गई जबकि एक शिक्षक के सिर में गोली लगी है। घायल को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय में मंगलवार को सुबह 10:15 बजे कक्षाएं चल रही थी। स्कूल की लाइब्रेरी में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बदहवास शिक्षक और छात्र इधर उधर भागने लगे। ग्रामीण और प्रधानाध्यापक ने पोड़े या हाट पुलिस को गोली चलने की घटना की जानकारी दी और लाइब्रेरी के अंदर का मंजर है वो काफ़ी भयावह था और कुर्सी पर बैठे बैठे ही शिक्षक आदर्श सिंह की मौत हो गई। तो गोली चलाने से क्या है इनकी मौत हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर शिक्षकों की क्या है गोली मारकर हत्या की जा रही है। एंड यहाँ रेलवे की जो कम रिक्तियाँ हैं उस पर हड़ताल वगैरह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो ये और लोको पायलट का 19 फरवरी है वो लास्ट तारीख है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट थी कि शिक्षक भर्ती है वो मार्च से हो सकती है और तीसरे चरण की परीक्षा विभाग ने ब्यौरा मांगा है TR1 और TR2 का सभी विद्यालयों से और ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कंपलसरी बोला है। तो दोस्तों ये आज की थी ये पूरी की पूरी अपडेट, देख सकते हैं आप। एंड जो भी अब नई अपडेट आने वाली है मैं इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो TR3 के बारे में जो नई अपडेट आएगी वो मैं इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।